उसकी हालत अजीब हो रही थी। यारम ने एक कदम आगे बढ़ाया तो वो उसके सामने अपना हाथ कर गई, वहीं रुक जाए। अरीशा ने संजीदगी से कहा तो यारम थमा। कितनी बड़ी बेवकूफ़ थी मैं, ऐसे दिल में घर बनाने की कोशिश कर रही थी जिसमें पहले ही कोई बड़े शान से बैठा है। वो रोते रोते हंसने लगी और खुद ही बुड़बुड़ाने लगी। अरीशा, बात सुनो मेरी, आओ पहले मेरे साथ बाहर आओ, बाहर आकर बैठो, मैं बताता हूँ तुम्हें सब। यारम ने संजीदगी से कहा। उसका रोते रोते कांपना उसे तकलीफ दे रहा था। ऊपर से वो जो सोच रही थी वो देख उसे गुस्सा भी आ रहा था। अभी तो मेरी इतनी कोशिशों के बावजूद भी आप इतने सख्त बने रहे। मैंने अपना आप बदल दिया लेकिन आपका दिल नहीं पिघला। वो हैरत से कहती माथे पर बल डाल गई और उसके आगे बढ़ते उसका गिरेबान पकड़ गई। पता है कितना तकलीफ दे था मुझ जैसी लड़की को खुद का बदलना, अपने अना को मारना। वो उसका गिरेबान पकड़ती चीखी तो यारम ने साकित सा होते उसे देखा। आपसे मोहब्बत की, इतनी मोहब्बत मैंने आज तक किसी से नहीं की। वो हलक के बल चीखी, जबकि यारम सुल्तान ने उस लड़की को इतना बेबस पहले कभी नहीं देखा था। मुझे आप पूरे के पूरे चाहिए, मुझे नहीं चाहिए शिराकतदारी अपनी मोहब्बत में। वो गुस्से में उसके सीने पर हाथ मारते चीखती उसे दूर कर गई थी। कहीं ये झूठ है, कहें ये झूठ है, बोलें ये झूठ है, मेरा दम घुट रहा है। वो गुस्से से अपने दिल के मकाम को मसलते हुए बोली तो यारम अचानक आगे को होते उसकी तरफ बढ़ा। खामोश, क्या बकवास किए जा रही हो इतनी देर से, जान से मारोगी क्या खुद को। यारम उसे झंझोड़ते हुए बाहर ले जाने लगा तो उसने गुस्से में अपना बाजू छुड़ाया। हाँ, जान से मार डालूंगी मैं खुद को। यारम सुल्तान किसी और को दिल में बसाए बैठा है और मेरे करीब आने से उसे तकलीफ हो रही है। समझ सकते हैं कैसी अजियत से गुजर रही हूँ मैं। वो अपनी पूरी जान से चीखी और निढाल सी होती अपनी पुश्त कबट से लगा गई। आप मेरी मिल्कियत है, आप, और मैं आपके मामले में बहुत खुदगर्ज हूँ, लेकिन आपने मेरे साथ नाइंसाफ़ी की है, मैं आपको कभी माफ़ नहीं करूँगी। वो सुर्ख आंखें लिए घुर्राई तो यारम ने आगे बढ़ते उसके बाजू को सख्ती से अपनी करीब में लिया, जबकि वो उसे गुस्से से घूरती अपना आप उससे छुड़वाने लगी। खामोश हो जाओ, इससे पहले कि मैं तुम्हारी इस गुस्ताखी पर इन होंठों पर कुफल लगा दूँ। वो उसके कप कपाते होंठों को देख उसके मुंह पर घुराया तो वो आंखें उसकी नीली आंखों में गाड़ गई। छोड़े मुझे, वो संजीदगी से बोली तो यारम ने मजबूती से उसकी पेशानी से अपनी पेशानी जोड़ी। घिन आ रही होगी मुझसे, दिल में छुपी मोहब्बत फिर मेरी तस्लील कर देंगे, इसलिए छोड़े मुझे। वो लफ्ज़ चबाते सर्द लहजे में बोली तो यारम ने आंखों में नर्मता सुराग लिए उसे देखा। वो लड़की किस कदर तकलीफ में थी ये उसकी आंखें बयान कर रही थी। मैं मर नहीं रही आपके करीब आने के लिए, छोड़े। वो अब ज़ब्त हारती चीखी थी। अगर मैं कहूँ कि मैं मर रहा हूँ तुम्हारे करीब आने के लिए तो फिर। वो उसके होंठों पर उंगली रखते अपनी नाक उसके गाल से रब करता बोला तो खामोश होती आंखों से एक आंसू टूट कर गिरा। अगर मैं कहूँ कि मैं मर रहा हूँ इस आफत को गले लगाने के लिए तो फिर। वो उसके बालों में चेहरा छुपाते बोला तो अरीशा ने पलकें झपकाते आंखें मींची। तो फिर ये आपका मसला है। वो उसके सीने पर हाथ रखती लम्हे में उसे खुद से दूर करती वहाँ से जाने लगी। जब यारम ने उसका हाथ पकड़ते उसे खींचकर अपने हिसार में लेते उसके कंधे पर अपनी ठोड़ी टिकाई। मैं उससे मोहब्बत नहीं करता, मेरे दिल में उसके लिए ज़रा बराबर भी मोहब्बत नहीं। वो उसके कान के करीब झुकते उसे अनजाने में अपनी सफाई देने लगा। अरीशा ने अपनी आंखें मींची, उसकी सांसें कानों में बिखर कर रक्स कर रही थी। मैं कैसे मान लूँ, उसकी तस्वीर जब इतनी संभाल कर रखी है तो दिल में भी इसी तरह संभाल कर रखा होगा ना। वो झटपटाते हुए खुद को छुड़वाने लगी, लेकिन यारम के हिसार से नामुमकिन थी आज़ादी अब। वो निढाल सी होकर अपनी कोशिश रोक गई। तुम चाहो तो जलाकर राख कर दो इसे अपने हाथों से। वो उसके कान पर नाक रब करते बोला तो अरीशा की आंख से फिर आंसू टूट कर गिरा। दिल से कैसे निकालूंगी, वो जल रही थी अंदर ही अंदर। इस लड़की को सोचते उसका दिल हसद की आग में जलने लगा। यारम सुल्तान के दिल में कौन है उसका अंदाज़ा तुम नहीं लगा सकती। यारम ने पलटते उसकी कमर पर हाथ बांधते कहा तो वो सुर्ख आंखों से उसकी नज़रों से नज़रें फेर गई। क्यों निढाल कर रही हो खुद को। वो उसकी लटों को चेहरे पर से हटाते कान के पीछे कर गया। मर रही हूँ मैं अंदर ही अंदर, वो सर्द लहजे में बोली। यारम की कुर्बत तुम्हें जिंदा नहीं कर रही क्या। वो उसकी ठोड़ी के नीचे उंगली टिकाए मखमूर लहजे में बोला तो अरीशा ने पलकें झपकते अपने आंसुओं पर काबू पाया। यारम ने आगे बढ़ते उसकी आंखों पर लब रखे
तो उसके गाल भीग गए। आई एम सॉरी, वो उसके आंसू साफ करता बोला। तो अरीशा ने आंखें खोलते शिकवा कुना नज़रों से उसे देखा। जब अचानक उसका सर चकराने लगा, उसने अपने दुखते सर पर हाथ रखते अपनी आंखों को खोलना चाहा, लेकिन ज़्यादा देर खोल ना सकी और उसकी बाहों में निढाल होती आंखें बंद कर गई। यारम ने परेशानी से उसे देखा, कैसे वो लम्हों में उसके हाथों में आ गई थी। उसका दिल हलक में आया। यारम ने उसे बाजू में उठाते अंदर ले जाते बिस्तर पर लेटाया। बेवकूफ़ लड़की, पागल कर देगी मुझे एक दिन। यारम ने गुस्से से लफ्ज़ जपाए और कमरे से बाहर निकलते आनी को बुलाया, जो उनके कमरे में आती परेशानी से अरीशा की तरफ बढ़ी। बेटा, इसे सुबह से बुखार हो रहा था, कुछ खाया भी नहीं था इसने। मुझे लग रहा है इसने वहाँ भी कुछ नहीं खाया। यारम, तुमने बहुत मायूस किया है मुझे बेटा, तुमसे अपनी बीवी का ख्याल नहीं रखा जा रहा। सना बेगम ने उसे बताते आखिर में अफसोस से कहा, तो वो नज़रें फेर कर उसके चेहरे पर टिका गया, जो नाराज़ होकर सबसे पहले खाना पीना छोड़ती थी अपना। मैं डॉक्टर को बुलाता हूँ। यारम बाहर निकलता डॉक्टर को फ़ोन करने चला गया, जबकि अलीशा के चेहरे पर सर्दी देख सना बेगम भी परेशान हुई थी। वो अपने कमरे में आते ज्वेलरी उतार रही थी, दुपट्टा उतार कर रख चुकी थी, जबकि कानों से आवेज़ें भी, गले से हार भी। बालों को खोलते उसने अब अपने सर पर हाथ बढ़ाया ताकि बिंदिया उतार सके, जबकि जावियार आते पीछे से उसका हाथ थाम गया। हानम ने नज़र उठाकर आईने में उसे देखा तो नज़रें वहीं ठहर गईं। वाइट शर्ट जिससे टाई उतर चुकी थी, कोट भी एक तरफ पड़ा था और मखमूर निगाहों से वो उसी को देखे जा रहा था। हानम को कल से अब तक आज पहली बार उसकी नज़रों से शर्म आई थी। पलकें खुद ब खुद कांपती आरज़ुओं पर बिछ गईं, जबकि जावियार के हाथ में छुपा उसका हाथ भी कांपा था। जावियार की नज़र तो आईने में उसके चेहरे पर थी। हया के रंग उसके चेहरे पर सजे उसके खूबसूरत चेहरे को मज़ीद निखार गए थे, जबकि उन खूबसूरत जुल्फ़ों में सजा फ़कत एक माथे पर टीका उसे अपनी तरफ मुतवज्जो कर रहा था। जावियार ने नरमी से उसका हाथ खींचते चेहरा अपनी तरफ मोड़ा तो वो झुकी पलकों समेत सर भी झुका गई। वो बमुश्किल उसके सीने तक आती थी, लेकिन उसकी ज़ुबान उसके कद को क्रॉस कर गई थी। क्या बोल रही थी तुम नीचे? बहुत हंसी आ रही है ना तुम्हें? जावियार ने उसका शर्म से लिजा चेहरा देखते ज़रा रोब से कहा, तो हानम के माथे पर हल्का सा बल पड़ा। सर खुद ब खुद उठा। उसे इतने अच्छे मूवमेंट पर ही सारे हिसाब पूरे करने थे क्या? हानम ने गुस्से से नाक फुलाते उसे देखते हुए सोचा, मैं क्या बोल रही थी? मैंने तो कुछ भी नहीं कहा। अब अलमीर भाई आपकी इज्जत का फालूदा बना रहे थे, इसमें मेरा क्या कसूर था? मैं हंसूँ भी ना अब? वो अपनी सफाई देते एंड में सवाल कर गई तो जावियार का दिमाग भग से सारा खुमार उड़ा गया। माथे पर बलों का जाल बिछा गया। उसे तो मैं छोड़ूंगा नहीं, लेकिन तुम्हारी अकल मैं ज़रूर ठिकाने लगाऊंगा। जावियार ने उसकी कलाई को मरोड़ा तो वो सिसकती उसके सीने से आ लगी और आंखें फाड़े उसे देखने लगी, जो अब गुस्से में लग रहा था। लेकिन आप तो मुझसे नाराज़ है ना? वो उसे जान छुड़वाने को तेज़ी से बोलती खुद ही अपनी ज़ुबान दांतों तले दबा गई। उसकी बात पर जावियार ने 2 लम्हे उसकी आंखों में देखा और फिर उसका हाथ छोड़ा, तो हानम ने भी उसका चेहरा देखा, जो संजीदा होते उससे दूर हुआ। वो बस पलटने ही लगा था कि हानम ने अपने दोनों हाथों में उसका हाथ थामते उसे रोका। मुंह में अल्फाज नहीं आ रहे थे, लेकिन आंखों में आंसू झिलमिलाने लगे। जावियार ने पलट कर उसे देखा जिससे वो उसका हाथ थामे हुए थी, और फिर नज़र उठाकर उसे देखा जो आंखों में आंसू लिए बैठी थी। आई एम सॉरी, वो नम लहजे में बोली, तो जावियार ने अपना हाथ छुड़वाया। तासुरात अब भी संजीदा थे। वो चेंजिंग रूम की तरफ बढ़ने लगा तो हानम ने फिर आगे बढ़ते उसका बाजू थामा। आई एम सॉरी ना, वो फिर नम लहजे में झुंझला कर बोली, तो जावियार ने गर्दन मोड़ते उसे देखा, फिर अपना बाजू छुड़ाते आगे बढ़ने लगा कि हानम तेज़ी से उसके सामने आती। आइंदा ऐसा कभी नहीं होगा। वो एक कदम की दूरी को मिटाते उसके साथ लगी और उसके हाथों को उसकी पुष्ट पर मजबूती से बांध गई कि अगर वो दूर होना भी चाहे तो ना हो सके। जावियार ने आंखें बंद करते उसे महसूस किया, लेकिन अपने हिसार में नहीं लिया। वो दोनों कई लम्हे यूं ही खड़े रहे। जब जावियार को अपनी शर्ट गीली होती महसूस हुई, अचानक एहसासात में खलत पड़ा, तो उसने गर्दन झुकाए उसे देखा, जो उसके साथ लगी आंसू बहा रही थी। मुझसे गलती हो गई, मैं डर गई थी, क्योंकि मैं चाहकर भी आप पर भरोसा नहीं कर पा रही थी। ऐसी लड़की कैसे किसी पर आसानी से भरोसा करे, जब सारी ज़िंदगी उसने लोगों के ताने सुने कि उसके माँ बाप न जाने कौन थे, जो उसे सड़क पर फेंक गए थे, कि उसकी रगों में दौड़ता खून न जाने किसका गंदा खून है। वो अभी बोल ही रही थी कि जावियार ने उसे खुद से दूर करते उसके मुंह पर अपना भारी हाथ जमाया। माथे पर बल डाले उसने हानम को देखा, जैसे वो ये बात उसके मुंह से कभी ना सुनना चाहता हो। तुम्हें कुछ कहने की ज़रूरत नहीं, मैं सब जानता हूँ, जावियार ने सर्द लहजे में उसके मुंह की तरफ झुकते हुए कहा, तो हानम के आंसुओं से तर आंखें ढीली हुई थीं, हैरत में ढली थी।
उसे हिसार में लेते ज़ावियार बिस्तर तक आया और उसे बिठाते खुद भी उसके पास बैठा। देखो हानम, मैं एक हकीकत पसंद शख्स हूँ। जो मेरे साथ हुआ उसके बाद ज़िंदगी ने मुझे ऐसा कर दिया है कि जो सामने होता है मैं सिर्फ उसे हकीकत मानता हूँ, और मैं ऐसा ही हूँ। लेकिन तुम्हारे आगे मैं मजबूर था, मुझे घुटने टेकने पड़े अपनी मोहब्बत के आगे। और उस वक्त मुझ पर यह बात ज़ाहिर हुई कि एक ख़ानदानी लड़की भी हर हद तक नीचे गिर सकती है, और एक ऐसी लड़की जिसके ख़ानदान का कुछ पता ना, वो कदम से कदम मिलाकर चल सकती है। ज़ावियार ने उसके आंसू पोंछते कहा तो वो उसे यूं ही देखती रही। जिस दिन मुझे ये बात पता चली मुझे बहुत गुस्सा आया था, और मैं झूठ नहीं बोलूँगा, लेकिन ये एक्सेप्ट करना मेरे लिए बहुत मुश्किल था, क्योंकि मैं ऐसा ही हूँ। मैं तुमसे झूठ नहीं कहूँगा, मुझे बहुत फ़र्क पड़ता है ज़ात से, रुतबे से, लेकिन ये भी सच है कि तुम मेरे लिए इस कदर ज़रूरी हो गई हो कि उसके आगे ये सब कुछ मेरे लिए मैटर ही नहीं करता। ज़ावियार ने उसके रवानी से बहते आंसुओं पर अफसोस से सर हिलाते उसे खींचकर खुद से लगाया तो उसके सीने से लगते फूट फूट कर रो दी। मैं नफ़रत करती हूँ अपने माँ बाप से, जिन्होंने मुझे तने तनहा फेंक दिया। उन्होंने ये भी ना सोचा कि मेरा क्या होगा। इससे अच्छा वो मुझे जान से मार देते, लेकिन मुझे ऐसे ना छोड़ते। वो रोते हुए उसके सीने से लगे बोली तो ज़ावियार ने गहरी सोच में डूबे उसके बाल सहलाए। ये बात सच थी कि शादी की रात उसे बहुत बड़ा धचका लगा था इस बात का, और चंद ही घंटों में वो हानम के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन भी निकलवा चुका था। और जो उसे पता चला वो चाहकर भी हानम को नहीं बता सकता था, क्योंकि अभी वो कुछ नहीं जानती थी, तभी नफ़रत करती थी अपने माँ बाप से। जब उसे पता चलेगा कि उसकी माँ के साथ ज़्यादती हुई थी और उस बच्ची को संभालना उसके लिए अज़ाब से कम ना था, जिसके बाद उसने खुदकुशी करती अपनी औलाद को बेआसरा छोड़ा, तो हानम शायद जीते जी मर जाती। और ज़ावियार सिकंदर के लिए ये सोच ही सुहाने रूह थी कि उसकी मोहब्बत को कोई ऐसा ताना दे। इसलिए उसने हर चीज़ मिटा दी थी, हर चीज़ छुपा ली थी। वो उसकी बीवी थी और उसके नाम से ज़िंदगी गुजारेगी। यही सोचते ज़ावियार का दिल नरम पड़ा, वरना शायद उस हकीकत को वो कभी इतनी आसानी से कबूल ना कर पाता। लेकिन उसमें हानम जैसी लड़कियों की कोई गलती नहीं होती। इस दुनिया में हज़ारों ऐसे बच्चे हैं जिनके माँ बाप उन्हें बोझ समझकर दुनिया में बेआसरा छोड़ देते हैं, ये सोचे बिना कि वो अपने करदा गुनाहों से किसी नाजायज़ बच्चे की ज़िंदगी जहन्नुम बना रहे होते हैं। और फिर मुआशरा ऐसे बच्चों को कभी ज़िंदा नहीं रहने देता। अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं सारी ज़िंदगी कुंवारा ही रह जाता। ज़ावियार ने उसकी बात को मजाक में उड़ाते अफसोस से कहा तो हानम ने हैरत से उसे देखा। हाँ, तो हो जाती आपकी शादी उस मलीशा बेबी से। वो रोते हुए आंखें साफ करते माथे पर बल डालकर बोली तो ज़ावियार ने अपने होंठ दबाए और उसका लाल चेहरा बगौर देखा। हाँ, मिल जाती मलीशा या और भी अच्छी लड़कियाँ, अब मैं हैंडसम ही इतना हूँ। वो ज़रा इतरा कर अपने कंधे से धूल झाड़ते बोला तो हानम ने घूर कर उसे देखा। दिमाग तो आपका घुटनों में, किधर से हैंडसम है आप? आपको तो शुक्राने के नफल अदा करने चाहिए कि मैं मिल गई आपको। वो अपने गालों को रगड़ते बोली तो ज़ावियार ने एक आईब्रो उठाते उसे देखा जो बहुत क्यूट लग रही थी उस वक्त। मेरा दिमाग घुटनों में, और तुम्हारा क्या जिसका दिमाग घुटनों में भी नहीं है? ज़ावियार ने आंखें छोटी करते कहा तो हानम ने उसे घूर कर देखा, और देखते ही देखते उन दोनों का कहका गूंजने लगा। ज़ावियार ने खुली मुस्कुराहट के साथ उसका खूबसूरत चेहरा देखा जो अब हंसने की वजह से भी सुर्ख हो रहा था। वो उसका दिल पूरी शान से उसके साथ मुस्कुरा रहा था। उसकी नज़रों की तपिश से हानम की मुस्कुराहट सिमटी, जबकि उसकी नज़रों का मरकज़ समझते उसके जिस्म में सनसनी दौड़ी। उसकी मुकम्मल तौर पर मुस्कुराहट सिमटी तो ज़ावियार के माथे पर एक बल से मटकर आया। उसने आगे हाथ बढ़ाते हानम का झुका चेहरा ठोड़ी से पकड़ते उठाया तो हानम की नज़रें उसकी नज़रों से टकराईं। फिर झटकने की गलती उसने नहीं की थी। मुस्कुराओ, ज़ावियार ने माथे पर बल डाले ज़रा संजीदगी से कहा तो हानम आंखों के डेले हैरत से घुमाती उसे देखने लगी। उसकी अचानक की गई फरमाइश हानम को सुनी सुनी सी लगी। क्या? हानम के अटकते लफ्ज़ पर ज़ावियार के बल गहरे हुए। मैंने कहा हानम ज़ावियार सिकंदर मुस्कुराओ, तुम्हारा शोहर तुम्हारे होंठों पर मुस्कुराहट देखना चाहता है। ज़ावियार ने मखमूर लहजे के संग नज़रों का मरकज़ खास उस दिल पर रखते हुए कहा, और फिर उसके शोहर ने यह पहली फरमाइश की थी। हानम आफंदी कैसे न मानती। वो उसकी आंखों को देखते दिलकशी से मुस्कुरा दी कि वो स्याह दिल पूरी जान से चकमकाया। ज़ावियार की नज़र उस मुस्कुराहट पर थी। वो मुस्कुरा रही थी और ज़ावियार उसे हल्की सी मुस्कान के साथ देख रहा था। बिलाशुबा ये खूबसूरत मंजर था जब बेइख्तियारी के संग वो उसकी मुस्कुराहट को गहराई से चुन गया। हानम हड़बड़ाकर उसके कॉलर को थामती चेहरा उसकी गर्दन में छुपा गई तो ज़ावियार सिकंदर का दिलकश कहका पूरे कमरे में गूंजता। उनके दिल की दुनिया में मोहब्बत बढ़ा गया था। हेलो, कहाँ हो? सयाम संजीदगी से किसी से बात करते हुए बोला। हाँ, पाकिस्तान।
पाकिस्तान तो मैं कब का आ गया हूँ, लेकिन तुमसे आज ही मिलना चाहता हूँ। एक बहुत ज़रूरी बात करनी है तुमसे। सयाम ने बेड पर लेटी रोहा को एक नज़र संजीदगी से देखते हुए कहा तो सामने वाले के आगे दिए गए जवाब पर वो ठीक है कहता फ़ोन रख गया। सुबह के 10 बज रहे थे, लेकिन वो अभी तक सो रही थी। जब बीजान आहिस्ता से अंदर आई और अंदर सयाम को देख कर ठिठकी, जो सोफे पर ही बैठा था। उन्हें देखते उठ खड़ा हुआ। सयाम बाबा आप यहाँ हैं? मैं समझी आप चले गए हॉस्पिटल। बीजान ने कुछ हैरानगी से कहा और नाश्ते के लिए लाई गई ट्रे टेबल पर रखी। नहीं बीजान, आज लेट जाऊंगा, कुछ ज़रूरी काम है। आप रोहा को नाश्ता करवाएं, मैं फ़्रेश होने कमरे में जा रहा हूँ। सयाम उन्हें ताकीद करता वहाँ से जाने लगा तो बीजान ने संजीदगी से उसकी पुश्त को देखा, फिर सर झुकाती रोहा की तरफ मुड़ते उसे प्यार से उठाते वो उसे फ्रेश होने में मदद देती, नाश्ता करवाने लगी। जब थोड़ी देर में फिर सयाम अंदर आया। अब रोहा बिस्तर पर बैठी ज़मीन को घूर रही थी। वाइट कलर का सादा कमीज शलवार पहने, दुपट्टे को अच्छी तरह खुद पर फैलाए, खुले बाल जो बेतरतीबी से कटे शानों पर बिखरे हुए थे। वो अंदर आया तो बीजान खामोशी से वहाँ से निकल गई। कैसी हैं रोहा आप? सयाम हल्का सा मुस्कुराता बिस्तर पर एक पैर फोल्ड करते बैठा तो वो खाली खाली नज़रों से उसे देखती सरस बात में हिला गई। ये तो बहुत अच्छी बात है कि आप ठीक हैं, चलें फिर हम दोनों बाहर चलते हैं घूमने। वो उसके चेहरे को बगौर देखते हुए बोला, जहाँ इसे एक जुमले को सुनते चेहरा लट्ठे की मानित सफ़ेद हुआ। रोहा ने उसे देखते सर तेज़ी से नफ़ी में हिलाया। अभी कुछ कहती कि सयाम ने आगे बढ़ते उसके हाथ पर अपना हाथ रखते उसे खामोश कराया। वो आंखें फाड़े इस अमल को देखने लगी तो सयाम ने फ़ौरन हाथ दूर किया। मैम बाहर नहीं जाऊंगी, वो आ जाएगा। वो नम आंखों में नम लहजा लिए बोली तो सयाम ने आंखों के इशारे से उसे रोने से मना किया तो वो आंसुओं पर काबू पाते खामोश हुई। मुझ पर भरोसा करती हैं? सयाम ने उसकी आंखों में देखते पूछा, जहाँ डर और खौफ छुपा था, लेकिन उसके सवाल पर ज़रा इत्मीनान भी आंखों में झिलमिलाया। रोहा ने सरस बात में हिलाया तो वो मुस्कुराया। यकीन रखें, जब तक मैं आपके पास हूँ कोई गलती से भी आप तक नहीं आ सकता। सयाम ने मजबूत लहजे में कहा तो वो हल्के हल्के नफ़ी में सर हिलाती उसे मनाने लगी और उस चार दीवारी से निकलकर वो कहीं नहीं जाना चाहती थी। चले मैं बीजान को भेजता हूँ, आप रेडी हो जाएं। वो उसे कहता हुआ वहाँ से उठ खड़ बाहर निकल गया, जबकि वो परेशानी से बस सर नफ़ी में हिलाई जा रही थी। वो अपने दुखते सर पर हाथ रखती उठी तो सर मजीद दुखने लगा। आंखें खोली तो पहले तो कुछ समझ ही ना आया, लेकिन सामने बैठे शख्स को देख रात का मंजर आंखों में समाया। यारम उसके सामने रखे काउच पर टांग जमाए बैठा सर्द नज़रों से उसी को ही देख रहा था। जब अगले ही पल दरवाज़ा खटखटाया गया। यारम ने नज़रें उसी पर गाड़ी इजाज़त दी तो मेड खाने की ट्रे लाती यारम के सामने टेबल पर रख गई और वहाँ से जाती दरवाज़ा बंद कर गई। जबकि अरीशा एक नज़र यारम को देखते नज़रों का रुख फेर कर यारम को मज़ीद आग लगा गई। उठो फ़ौरन, जल्दी से फ्रेश होकर आओ और मेरे सामने नाश्ता करो। यारम की भारी संजीदा आवाज़ उस तक पहुँची तो अरीशा ने फिर उसे देखा, लेकिन अब की बार नज़रों का रुख आसानी से पलट जाए ऐसा मुमकिन न था। सामने वो ब्लैक पैंट पर डार्क ब्लू शर्ट पहने शायद ऑफिस के लिए रेडी हुआ बैठा था। बाल तरतीब से हमेशा की तरह सेट हुए थे। शर्ट का ऊपरी बटन खुला था जिससे वो मज़ीद हैंडसम लग रहा था। तुम्हें शायद मेरी आवाज़ नहीं आई, यारम ने उसका खुद में महव होना महसूस करते फिर से कहा तो वो होश में आई और नज़रें फेर गई। नहीं करना मुझे नाश्ता, वो संजीदगी से बोलती बिस्तर से उठती कंफर्टर को खुद से दूर करती खड़ी हुई। जब चक्कर आने पर फिर से लड़खड़ाई तो यारम जबड़े भींचता वहाँ से उठकर उस तक पहुँचा और उसे जल्दी से थाम गया। तो वो आंखें बंद करती सर पर हाथ रख के उसके कंधे पर सर टिका गए। अब अगर एक लफ्ज़ भी बकवास तुम्हारे मुंह से मैंने सुनी तो अच्छा ना होगा। जल्दी से मुंह धोकर आओ और पहले नाश्ता करो। यारम गुस्से से बोला तो वो नज़रें उठाए उसे संजीदगी से देखती अपना आप उससे छुड़वा गई, जबकि यारम को वो मज़ीद गुस्सा दिला रही थी। मैंने कह दिया ना कि मुझे नाश्ता नहीं करना, अरीशा ने कहा तो यारम ने अब उसका बाजू पकड़ा और घसीटते हुए वॉशरूम में ले गया। अरीशा आंखें फाड़े अपना आप उसे छुड़वाने लगी, लेकिन यारम ने नहीं छोड़ा, बल्कि सख्ती से पकड़े उसे वहां तक ले आया। 2 मिनट में बाहर आओ वरना मैं अंदर आ जाऊंगा, यारम गुस्से में कहता पलट गया, जबकि अरीशा गुस्से से उसकी पुश को देखती धार से दरवाज़ा बंद कर गई कि यारम ने गुस्से से आंखें मींची। ये हर लिहाज से लड़की उसका सब्र आजमाती थी। 20 मिनट गुजर गए। यारम ने खौफ से वॉशरूम का दरवाज़ा देखा और उठकर खड़ा हुआ। जब क्लिक की आवाज़ से दरवाज़ा खुला और वो अपने बाल साफ करती बाहर आई। यारम ने अपनी जगह पर खड़े उसे देखा, जो स्काई ब्लू कलर की चिकन की कुर्ती के साथ खुला सफ़ेद ट्राउज़र पहने गीले बालों में शीशे के सामने खड़ी बालों का हेयर ड्राई कर रही थी। खुले खिले रंग में चेहरा मुरझाया हुआ था, वो जानबूझकर उसे जला रही थी। यारम ने आगे बढ़कर उसका हाथ पकड़ा तो उसके हाथ में चलता ड्रायर छूटता ज़मीन पर गिरा।
उसे वो घसीटता सोफे तक लाया तो वो गुस्से से उसे घूरने लगी, जो पहले ही आंखों में गुस्से की तपिश लिए उसे देख रहा था। मैंने कहा ना। अभी वो बोल रही थी कि यारम सोफे पर पैर रखता उस पर झुका, उसके बालों को मुट्ठी में भर गया और उसका सर ऊंचा हुआ। तकलीफ से वो आंखें मीच गई। जितने तुम मुझे नखरे दिखाती हो ना, इतने नखरे मैंने आज तक किसी के बर्दाश्त नहीं किए, इसलिए मेरे सब्र का पैमाना लबरेज हो, उससे पहले खामोशी से नाश्ता करो। मेरे अंदर सोए हुए जानवर को बार बार मत जगाया करो, वरना तुम्हारे लिए बहुत बुरा साबित होगा यारम सुल्तान। यारम दबी दबी आवाज़ में उसके मुंह पर धाड़ा तो वो सख्ती से आंखें मीच गई। यह हकीकत थी कि हानम के भी वो हमेशा लाड उठाता था, लेकिन वो कभी भी उसके सामने नखरे नहीं करती थी। लेकिन ये लड़की उससे अपना हर काम करवाना फ़र्ज समझती थी, जो उसने पहले कभी नहीं किया था। अरीशा ने खामोशी से उसे देखा। उसका गुस्सा देखकर अरीशा की जान निकली थी, जबकि जिस्म भी नकाहत ज़दा सा था। लेकिन अना भी तो आड़े आ रही थी, उसे कैसे हटाया जाता। इससे पहले कि फिर वो कोई एहतजाज करती, यारम ने जूस का ग्लास उसके मुंह से लगा दिया। उसकी आंखों में भड़कते शोले देख अरीशा ने घूंट हलक में उतारा। यारम ने एग उसके सामने रखना चाहा तो वो मुंह मोड़ गई। ये नाश्ता ठंडा हो गया, मुझे दूसरा करना है, वो जानकर मजीद नखरे दिखाते बोली तो यारम ने घूर कर उसे देखा। सब्र का दामन थामते उसने गुस्से से मेड को बुलाया और 5 मिनट में दूसरा नाश्ता मंगवाया। वो खामोशी से बैठी उसे मुकम्मल इग्नोर करती अपने फ़ोन में लग गई थी। जब थोड़ी देर में नाश्ता आ गया था उसका। अब करो नाश्ता जल्दी। यारम ने घड़ी पर वक्त देखते पैंट की पॉकेट्स में हाथ डालते संजीदगी से कहा, तो वो उसे नज़रअंदाज करती नाश्ते में मगन हुई। भूख तो वैसे भी लगी थी। थोड़ी ही देर में वो नाश्ते से फ्री हुई और उठकर वहाँ से जाने लगी तो यारम ने उसकी कलाई थामी। वो रुकी मगर पलटी नहीं। यारम उसके करीब आते उसके बिल्कुल पीछे खड़ा हुआ कि उसकी सांसें अरीशा के कंधे से टकराने लगी। जो कल हुआ वो भूल जाओ। तुम मेरी बीवी हो और मैं इस रिश्ते की इज्जत करता हूँ। मुझ पर यकीन रखो कि यारम सुल्तान ने कभी किसी रिश्ते के साथ बेईमानी नहीं की, तो तुम्हारे साथ भी नहीं करेगा। यारम ने उसके कान में धीमे लहजे में कहते उसकी कनपटी को हल्के से लबों से छुआ और फिर पीछे होते वहाँ से चला गया, जबकि अरीशा वहीं खड़ी की खड़ी रह गई। वो उस अनदेखी लड़की से जल रही थी। वो कैसे बताती कि उसके सीने में आग लग रही थी, ये सोच कर ही कि यारम उससे कभी मोहब्बत भी करता था। अरीशा नहीं जानती थी कि वो लड़की कौन है, लेकिन वो उस लड़की को अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं देखना चाहती थी।